नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी कई बार दावा करते हैं कि उनकी सरकार और खुद पीएम मोदी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। जितना विकास करते हैं, विरासत का भी उतना ही ध्यान रखते हैं। लेकिन आज कंगना रनौत ने संसद में जो सवाल पूछा, वो मोदी सरकार को आईना दिखाता है कि कुछ मंदिरों का निर्माण ही विरासत को साथ लेकर चलना नहीं होता। उसके लिए उस विरासत को लेकर भी साथ चलना पड़ता है जो लोगों के रोजगार से जुड़ी है। और कंगना रनौत क्या सवाल पूछती हैं मोदी सरकार से संसद में पहली बार बोलते हुए, जरा सुनिए अपने लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या कहती हैं कंगना। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका मेरी तरफ से और मंडी की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आपने आज पहली बार मुझे सभा में बोलने का, मंडी क्षेत्र के विषय में बोलने का मौका दिया। महोदय, हमारे मंडी क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी कला शैलियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो एक घर बनाने की कला शैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है, वहाँ भेड़ और याक की ऊनों से जो है विभिन्न वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि जैकेट्स हो गए या टोपियाँ हो गई, शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है, जिनका बाहर के देशों में बहुत मूल्य मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है, खासकर जो स्पीति और किन्नौर या भरमौर के क्षेत्र में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े हो गए, उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है, आर्ट फॉर्म्स है, वो भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनके विषय में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? धन्यवाद। तो मोदी सरकार से सवाल करते हुए कंगना रनौत कहती हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश और मंडी में जो जैकेट, स्वेटर, शॉल बनाने की कला है, उसका विदेशों में तो उचित मूल्य मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई कद्र या मार्केट नहीं है। तो सरकार उसकी तरफ क्या ध्यान दे रही है? दोस्तों, पीएम मोदी कई बार ऐसे दावे कर चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे मार्केट विकसित किए जा सकेंगे कि हमारे देश के जो कारीगर हैं, हमारे देश के जो बुनकर हैं, उनका सामान भी विदेशों में बेचा जा सके। लेकिन धरातल पर उसका क्या हुआ? कंगना रनौत का यह सवाल अपने आप में पीएम मोदी के उन जुमलों की पोल खोलता है। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, फिर भी कंगना रनौत को संसद में यह सवाल क्यों उठाना पड़ता है कि फला चीज की कीमत विदेशों में तो अच्छी मिलती है, लेकिन यहां पर कोई कद्र नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मोदी सरकार 10 साल में आखिरकार मैकेनिज्म क्यों नहीं बना पाई? कई लोग सवाल उठा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, तो कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार थी, तो किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। अगर किसी चीज की विदेशों में कद्र है तो वहां तक मार्केट को पहुंचाने के लिए, वहां तक लोगों की पहुंच पहुंचाने के लिए सिस्टम बनाना सरकार का काम है। पीएम मोदी ऐसा दावा कई बार कर चुके हैं। तमाम रैलियों में, अपने भाषण में इस तरह के दावे लगातार 10 साल से जारी है कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन सारा मामला करेंगे में ही रहता है। क्या कर दिया है उसको लेकर बताना चाहिए। अगर किया होता, अगर वोकल फॉर लोकल पर काम किया होता, पीएम मोदी अच्छी बात है कि बोलते हैं कि वोकल फॉर लोकल, हमें जो लोकल दुकानदार हैं, लोकल कारीगर हैं, उनकी कदर करनी चाहिए। लेकिन सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है कि उनको एक उचित मार्केट मुहैया करा सकें और जुमलों से बाहर हकीकत में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्किल इंडिया, इन सब का असर जमीन पर भी दिखाई दे सके। तब जाकर भारत विकसित देश बन पाएगा, वरना जुमलों से देश विकसित नहीं बन पाएगा। आप कंगना रनौत के ऐसा सवाल उठाने को लेकर क्या सोचते? आप कंगना रनौत के ऐसा सवाल करने पर क्या सोचते हैं कि फला चीज की कीमत विदेशों में तो अच्छी मिलती है लेकिन हमारे यहां पर नहीं मिलती? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स की